फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने हारे, स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरी चौकी है बाप। धन्यवाद, तेरे पैरों की चौकी है बाप। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। आज इतना सुंदर तूने हम सबको दिन दिखाया पिता, कि हमने सब भाई बहनों ने अपनी अपनी कलीसियाओं में जाके पिता तेरी स्तुति की, तेरी आराधना की, सुंदर वचनों के द्वारा आत्मिक भोजन ग्रहण किया पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है पिता, हे पवित्र आत्मा पिता, तू उस समय मेरे संग और साथ हो और अपने वचन प्रभु जी मेरे मुंह में डालना, ताकि जो वचन तेरे द्वारा बोला मेरे मुख से बोला जाए पिता, वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हाँ पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ इस समय तू मेरे संग और साथ हो। मेरे मस्तिष्क को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को अपने नियंत्रण में रखना पिता। मेरे होंठ और मेरी जीभ प्रभु जी जो तू चाहता है वही बोले पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि इन आत्मिक वचनों के द्वारा प्रभु जी हरेक की आत्मा में प्रभु जी आनंद और प्रभु जी और बहुतायत से वो फल लाने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है कि जो भाई बहन फेसबुक लाइव पे रहते हैं पिता और तेरे सुंदर वचनों की सेवकाई करते हैं, उन्हें भी पवित्र आत्मा की और अधिक सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है पिता, जबकि तेरे बेटे का आना बहुत निकट है, हम सब आत्मा में एक होकर के पिता तेरे बेटे के आने की बाट जो होने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी, हम में से हरेक का और अधिक उपयोग कर पिता, ताकि सुसमाचार प्रचार संसार के हर छोर में प्रभु जी पहुंचाया जाए। धन्यवाद पिता, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे इतना सुंदर समय दिया। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने जो विषय लिया है वो है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, है ना। बहुत सारे भाई बहन इस विषय में जिज्ञासु रहते हैं, जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा है क्या। बहुत सारे भाई बहन अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या वो पवित्र आत्मा है? या बहुत सारे भाई बहन उपदेश बहुत अच्छे वचन देते हैं, तो क्या वो पवित्र आत्मा है ना। तो ये जो पवित्र आत्मा है, इसके विषय में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आज हम थोड़े समय में इसी एक विषय पे हम चिंतन मनन करेंगे अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा। देखिए, जो इब्रानी शब्द है ये पवित्र आत्मा का, रुआक का अर्थ है परमेश्वर की आत्मा। रुआक का अर्थ है परमेश्वर की आत्मा, और ये इब्रानी शब्द है। अगर हम देखें यहेजकेल 37 उसका 14 पढ़ना चाहूंगी। यहेजकेल 37 और उसका 14वां पद पढ़ना चाहती मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है ना। यहाँ पे लिखा है मैं तुम में अपनी आत्मा समाऊंगा, है ना, और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। देखिए, जब हमको पवित्र आत्मा, अब पवित्र आत्मा कैसे मिलेगी हमको? तो अगर हम नए नियम में देखें, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले या अपनी मृत्यु से पहले, है ना, अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें मैं पिता के पास जाता हूं और वहां से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में कि जब पतरस और सारे चेले और साथ में 120 लोग और उस उपरेती कोठरी में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा उनको जीभ की नाई फटता हुआ और आग के समान दिखाई दिया और वो सब अन्य अन्य भाषा में बोलने लग गए, है ना। तो यीशु मसीह ने क्या वादा किया था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो ये जो सहायक है बहनों भाइयों, आज मेरे और आपके पास
यही पवित्र आत्मा है। ये क्या है? परमेश्वर की आत्मा। और क्या है? पुत्र की आत्मा, है ना, और पवित्र आत्मा। तो ये त्रिएक परमेश्वर है। पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों एक है, त्रिएक परमेश्वर। अगर हम देखें उत्पत्ति के समय, उत्पत्ति 1 और उसके 26वें अध्याय को अगर हम पढ़ें तो हमको वहां ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर पिता ने जो आदम की रचना की थी वो उसके लिए क्या कहा था परमेश्वर पिता ने? उत्पत्ति 1 और उसका 26। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, है ना। तो हम मतलब वहां पे कोई एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। हम, तो इसमें कौन कौन है? पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। ये तीनों उस समय वहां उपस्थित है जब परमेश्वर वचन बोल रहा है ना। और ये वचन कौन है? फिर हम जब यूहन्ना 1 में पढ़ते हैं 1:14 की वचन देहधारी हुआ, है ना, और मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया, यही वचन तो यीशु मसीह है ना। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता का हमको त्रिएक रूप दिखाई देता है। हम, है ना, तीन त्रिएक, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर का रुआख, परमेश्वर की आत्मा इब्रानियों के लिए या इजराइलियों के लिए इतना शक्तिशाली था जिसका सामना नहीं किया जा सकता था। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा के द्वारा सॉरी क्या किया है? इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला, है ना, बंधुआई से बाहर निकाला। ठीक है, उनका जो अगुआ था वो मूसा था, हारून था, लेकिन परमेश्वर उनके साथ खंबे के रूप में, प्रकाश के रूप में, है ना, चला करता था। और परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया, स्वर्ग का भोजन खिलाया। तो और उसकी जो शक्ति है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर की जो शक्ति है या परमेश्वर की आत्मा की जो शक्ति है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह न केवल शक्ति से भरा हुआ था वरन जीवनदायक भी था। ये जो परमेश्वर की आत्मा है ये केवल शक्ति से अकेले नहीं भरी है, परंतु ये मुझे और आपको, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, उन सबके लिए जीवनदायक है। तो कौन सा जीवन? अनंत जीवन, है ना, आजकल का नहीं या इस पृथ्वी का नहीं, इस संसार का नहीं, परंतु हमारी मृत्यु के बाद अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है ना, ये हमें देता है ये परमेश्वर की आत्मा। अगर हम पढ़े भजन संहिता 104 और उसका 30वां पद, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। आदम को परमेश्वर ने कैसे जलाया था? एक मिट्टी का पुतला बनाया, है ना, और उसमें उसने क्या करा? अपनी सांस, है ना, अपनी आत्मा का अंश उसमें उंडेला, तो वो क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। ठीक है ना। तो ये कौन कर सकता है? सिवाय परमेश्वर के और कोई नहीं कर सकता, है ना। फिर किसी निश्चित अवसर पर परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर की शक्ति उसके चुने हुए लोगों पर विशेष उद्देश्य से आती थी। हम जब पुराना नियम पढ़ते हैं
तो पुराने नियम में हम बहुत सारे समय में, बहुत सारे अध्यायों में ये देखते हैं कि पिता परमेश्वर क्या करता था, अपने लोगों को चुनता था, है ना। अपने लोगों को उसने मूसा को चुना। क्यों? मूसा तो भेड़ बकरी चरा रहा था, है ना, अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरी चराता था वो, और बहुत सामान्य जीवन जी रहा था वो, ठीक है। और मैं नहीं सोचती कि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, परंतु परमेश्वर ने उसको चुना। और वो क्या बोल रहा था, मैं तो बहुत भद्दे होठ वाला हूं, मेरे को तो कुछ बोलना नहीं आता है ना, मैं वहां जाके फिर उनसे क्या बात करूंगा। तो परमेश्वर ने कहा कि तुझे कौन सिखाएगा, मेरी आत्मा सिखाएगी, है ना। और परमेश्वर ने मूसा को चुना इजराइलियों के अगुवे के रूप में, फिर परमेश्वर ने यहोशू को चुना, फिर परमेश्वर ने दाऊद को चुना, परमेश्वर ने सुलेमान को चुना। देखिए, और हम देखते हैं परमेश्वर ने बहुत सारे नबियों को चुना, एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना, है ना। और वो उद्देश्य क्या था, इसका परिणाम देखिए, एक विशेष उद्देश्य उस समय था परमेश्वर के सामने, इसीलिए परमेश्वर ने इन लोगों को का चुनाव किया, ठीक है ना। फिर पहला है, अगर हम देखें इसका परिणाम क्या है, क्यों परमेश्वर ने इन लोगों को चुना, तो जीतने वाले अगुवे के रूप में, है ना। जकरिया नबी कहता है 4 और उसके 6 में, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर पिता जकरिया नबी के द्वारा भविष्यवाणी करवा रहे हैं कि न तो बल से न तो शक्ति से, तुम चाहे कितना भी बल लगा लो। अब देखिए, दाऊद तो एक छोटा बच्चा था ना, उसके चेहरे पे लाली टपकती थी, है ना, लिखा है पहला शामिल, अगर हम 17 में पढ़े तो वो एक बहुत सुंदर सुकोमल, बहुत मतलब सुकोमल तो नहीं कहेंगे पर बहुत सुंदर बच्चा था वो, और युवा बन रहा था, पूरा युवा भी नहीं बना था, लेकिन उसने इतने बड़े गोलियत को, जो फलिस्ती था, उसको अपनी गोफन के केवल एक पत्थर से मार के गिरा दिया। क्यों ऐसा करा उसने? क्योंकि उसके साथ कौन था? पिता परमेश्वर था। दाऊद का पूरा भरोसा किस पे था? पिता परमेश्वर पे था, परमेश्वर की शक्ति पे था, परमेश्वर पे वो भरोसा रखता था, है ना, कि मेरे लिए यहोवा सब कुछ कर सकता है ना। और हम ये पढ़ते हैं फिर आगे कि उसने जब उसको उसके सिर पे गोफन से पत्थर मारा तो वो मर गया, तो उसने उसका सिर उसी की तलवार से, उसके पास तो कुछ वेपन्स नहीं था दाऊद के पास, वो कुछ भी नहीं लेके, मेरे साथ केवल मेरा परमेश्वर है ना। और उसने उसी की गोलियत की तलवार से ही उसका सिर काटा और लेकर आया। तो देखिए, उसने पूरा भरोसा किस पे रखा? पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर पे, है ना। तो यहाँ पर भी जकरिया यही के द्वारा परमेश्वर पिता यही बात बोल रहा है कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। जीतने वाले जितने भी अगुवे हम पढ़ते हैं, पहला राजा, दूसरा राजा, इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं हम बाइबल में, है ना, यहोशू की पुस्तक हम पढ़ते हैं, तो दाऊद की पुस्तक हम जब पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि इन सबका भरोसा परमेश्वर पे था और परमेश्वर की आत्मा इनकी अगुवाई करती थी और वो जीत जाते थे, है ना। अगर हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझते हैं। उसके बाद में विशेष कार्य कुशलता के लिए कुछ विशेष कार्य परमेश्वर को करवाने थे, जैसे मंदिर का निर्माण। तो परमेश्वर ने क्या करा कि एक चुने हुए व्यक्ति को बुलाया और उसको पूरी तरह से बुद्धि समझ दी, है ना। निर्गमन 31 और उसका 3 और 4 पढ़ना चाहूंगी। निर्गमन 31 और उसका 3 और 4।
जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में अर्थात सोने चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी की पर नक्काशी का काम करे। यहाँ पे परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, काय के लिए चुना? मंदिर के निर्माण के लिए, है ना। और हम ये देखते हैं कि मूसा को बताया था परमेश्वर ने कि इस प्रकार से बनाना। तो निवास स्थान के लिए कारीगर परमेश्वर ने चुना, उसका नाम था उरी के 31 का पहला पढ़ना चाहूंगी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको तीसरे पद में लिखा है, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। यहाँ पे परमेश्वर पिता ने स्पष्ट बोला, नाम लेके उस व्यक्ति को बुलाया, और उसको क्या क्या करा? परमेश्वर ने अपनी आत्मा उस बसलेल, है ना, जो यहूदा के गोत्र का था, उस पे उंडेली। तो वो क्या हो गया? बुद्धि में बुद्धिमान हो गया, उसमें प्रवीणता आ गई, उसमें ज्ञान आ गया, और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा से, आत्मा है परिपूर्ण करता हूं, है ना। तो इस प्रकार से परमेश्वर पिता ने बसलेल को एक विशेष कार्य कुशलता के लिए चुना था, और अपनी आत्मा उस पे उंडेली थी, और उसके द्वारा बसलेल ने क्या किया था? उस मंदिर का निर्माण किया था। फिर महाशक्तिशाली, है ना। तो अगर हम देखें कि परमेश्वर पिता की जो शक्ति है वो अगम्य है ना, अगोचर है, और वो अब जिसने पृथ्वी को बनाया, जबकि वो बेडोल पड़ी थी, मतलब एक बार पहले बन चुकी थी पृथ्वी, है ना। परमेश्वर ने अपने पुत्रों के लिए पृथ्वी का निर्माण किया था, स्वर्गदूतों के लिए। तो फिर शैतान ने पाप किया, तो शैतान को अदन की वाटिका से हटा दिया। यशायाह 14 में हम पढ़ सकते हैं। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी को पूरा क्या कर दिया? पूरी तरह से वो बेडोल हो गई, है ना। और बेडोल जब पृथ्वी हुई, तो परमेश्वर ने फिर से पृथ्वी को बनाया, फिर से अदन की वाटिका को बनाया। तो अब आप इस परमेश्वर पिता ने चांद सूरज को बनाया, तारों को बनाया। अगर उत्पत्ति 1 में हम पढ़ेंगे तो सब बातें हमको 1 बाय 1 हम पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर ने फिर किसको बनाया? आदम को बनाया, मतलब मनुष्य को बनाया, ठीक है ना। तो परमेश्वर के लिए हर काम संभव है, और हम मनुष्यों के लिए बहुत सारे काम असंभव है। लेकिन जब दाऊद ने अपना पूरा भरोसा किस पे रखा? यहोवा परमेश्वर पे रखा, है ना। तो इतना बड़े व्यक्ति फलिस्तीनी गोलियत को उस बच्चे ने अपनी गोफन के एक पत्थर से मार के गिरा दिया, है ना। अद्भुत बात। तो परमेश्वर जो है महाशक्तिशाली है, और उसकी बुद्धि और समझ, ज्ञान असीमित है, है ना। फिर और यही आत्मा हमेशा सत्य के पक्ष में रहता है, और असत्य का ये विरोध करता है। अगर हम देखें भजन संहिता 51 और उसका 10, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे,
और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये कौन विनती कर रहा है? दाऊद राजा विनती कर रहा है ना। और दाऊद राजा, अब बताइए, परमेश्वर पिता दाऊद राजा से अति प्रसन्न था, बहुत, क्योंकि दाऊद जब छोटा बच्चा था, है ना, अपने पिता इशे की भेड़ बकरियों को चराता था। तब वो जब छोटा बच्चा था तो वो एक तार वाला बाजा लेकर के जंगल में जाता था, गोफन लेके जाता था, पत्थर लेके जाता था और एक लकड़ी, बस उसका यही हथियार था। और वो एक तार वाला बाजा बजा बजा करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था। परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छी लगी बहनों भाइयों। और परमेश्वर ने लिखा है पहला शामूएल 17 कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा बल से उतरती थी, बल से, है ना। और दाऊद कोई भी युद्ध कभी नहीं हारा, कभी नहीं हारा, क्योंकि उसके साथ कौन था? पिता परमेश्वर। तो यहाँ पर भी दाऊद क्या बोल रहा है? मुझे अपने सामने से ना निकाल दे, है ना, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। कितनी बड़ी बात बोल रहा है वो, कि पवित्र आत्मा उसके साथ है, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ है, तभी तो वो सब कुछ कर पा रहा है ना। पुराने नियम में भी हम देखते हैं नबियों के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से संदेश ग्रहण करके उसके लोगों तक पहुंचाते थे, है ना, वे परमेश्वर की इसी आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर कार्य करते थे। हमने ये देखा मूसा, यहोशू, है ना, और दाऊद, ठीक है ना, और शामुएल। अब देखिए, शामुएल भी छोटा बच्चा था जब हन्ना ने उसको मंदिर में अर्पण किया एली के साथ, एली के सामने, एली को दे दिया कि ये अब तुम्हारे यहाँ रहेगा और परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की सेवा करेगा, मंदिर की सेवा करेगा। तो शामुएल बहुत छोटा बच्चा था और परमेश्वर उतने छोटे बच्चे से बात करता था। बताइए, है ना अद्भुत बात, कितनी अच्छी बात है कि अब तो क्यों? क्योंकि शामुएल का हृदय भी कैसा था? भोला, है ना, सरल, सहज। वो 3 बार उठ के जाता है एली के पास कि हे गुरु, हे रब्बी, है ना, तूने मुझे आवाज दी क्या? तो तब एली समझ जाता है। और अब फिर वो बोलता है कि नहीं, अब तेरे को ये आवाज आए तो बोलना, हे स्वामी बोल, तेरा दास सुनता है ना। तो देखिए कितनी अच्छी बात है ये कि परमेश्वर ने उस बच्चे को चुना। और हम ये देखते हैं, और अपनी सारी बातें, है ना, अब दाऊद को चुनना था तो शामुएल को भेजा और ईशे के घर में, और ईशे के सारे पुत्रों को शामुएल ने नकार दिया, शमूएल ने, क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता की पसंद में नहीं थे वो। फिर दाऊद को बुलाया गया, वो तो अपने पिता की भेड़ बकरी चरा रहा था। तो ईशे से पूछता तो ईशे बोलता, हाँ एक बेटा और है मेरा, जा उसको बुला के ला। वो कहाँ है? तो बोले वो वहाँ भेड़ बकरी चरा रहा था, जा उसको बुला के ला। तो ईशे जाकर के अपने इस दाऊद को, अपने बेटे को बुलाता है। तब परमेश्वर क्या बोलता है? हाँ यही है, इस पे मेढ़े के सींग से इसका तेल डाल के अभिषेक कर। तो देखिए परमेश्वर पिता और दाऊद के साथ परमेश्वर पिता पूरे समय था, है ना, परमेश्वर की आत्मा। मूसा के साथ मूसा कहाँ गया है? सीने पर्वत पे, वहां पे परमेश्वर ने उसको बुलाया, है ना, और बुला करके 10 आज्ञा पटियों जो परमेश्वर अपनी उंगली से लिखा था बहनों भाइयों। आज जब उसको देखा गया साइंटिस्ट लोगों ने, तो इनका लेजर किरणों से लिखा गया है ये, जबकि परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा था 10 आज्ञा। तो देखिए परमेश्वर पिता ने जब जब जितने लोगों को चुना, हम पुराने नियम में देखते हैं, नए नियम में भी, तो परमेश्वर ने इन नबियों के माध्यम से पूरे संसार से बात की, है ना, इजरायलियों से भी बात की, सबसे बात किया, और अपनी आज्ञाओं को, अपनी विधियों को, अपने नियम को इन्हीं नबियों के माध्यम से परमेश्वर पिता बताते जाता था, है ना, कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। फिर पिता परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह दिन आने वाला है जबकि न केवल कुछ चुने हुए लोग, परंतु
परमेश्वर के सब लोग, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या बच्चे, सब उन पर परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा। अगर हम देखें योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और 28 और 29 पद, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये कौन कह रहा है? पिता परमेश्वर कह रहा है। पवित्र आत्मा हम सबको दी गई है। यीशु मसीह ने कहा ना, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो ये सहायक आज हमारे साथ परमेश्वर की आत्मा है ना, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता की आत्मा, यही आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा है ना, रुआक, परमेश्वर की आत्मा यानी रुआक, ये आज हमारे साथ है। और परमेश्वर ने जैसे प्रतिज्ञा की थी, योएल नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय 28 और 29वीं आयत में, आज हम ये देखते हैं बहनों भाइयों कि छोटे छोटे बच्चे भी फेसबुक पे यूट्यूब पे परमेश्वर के वचनों को, गंभीर गूढ़ अर्थ भरे वचनों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है, जवान बच्चे दर्शन देख रहे हैं बहनों भाइयों। और बहुत सारे जो पुरनी है, मतलब जो बुजुर्ग हैं, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना, और स्वप्न देख करके बता रहे हैं। तो देखिए, ये किसके द्वारा कर रही है? परमेश्वर की आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है। और वह व्यक्ति जिस पर परमेश्वर की आत्मा विशेष रूप से उतरेगी, वह मसीह होगा, है ना। यशायाह 11:1 और 5 हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए दास, अर्थात कौन? वो वचन जो त्रिएक परमेश्वर के साथ था, जो त्रिएक परमेश्वर में था, कौन? प्रभु यीशु मसीह, है ना, उसको देह धारण करवाया। तो उसके पहले उसने क्या करा? भविष्यवाणियां करवाई, है ना। यशायाह 11:1 और 5, तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवती होगी। यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। 7 प्रकार की आत्माएं, है ना, जो परमेश्वर की है। बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान, है ना, भय, यहोवा के भय की आत्मा। ये जो 7 आत्माएं हैं, अगर इसको हम और अच्छे से देखना चाहते हैं, इफिसियों 5 और उसका 18वां पद पढ़ना चाहूंगी। इफिसियों 5, इफिसियों 5 इफिसियों 5, 18 और 19। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, है ना। और इसी का मैं 14वां भी पढ़ूंगी। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, है ना। तो जब ये जो अगर हम देखें कि
जो 7 आत्माएं हैं वो परमेश्वर ने किस पे उंडेली? प्रभु यीशु मसीह पर, है ना। प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमान था, प्रभु यीशु मसीह में समझ थी, है ना, और समझ की आत्मा थी, और युक्ति और पराक्रम की आत्मा थी, ज्ञान की आत्मा थी, पर यहोवा के भय की आत्मा थी। इन सब से परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह था। और प्रभु यीशु में परमेश्वर का आत्मा असीम था, असीम, है ना। और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही मरियम के गर्भ में आया। और जब उसने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा थी वो कबूतर की नाई यीशु मसीह पर उतरा था, है ना। तो और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, और परिपूर्ण होकर के, परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के ही उसने क्या करा? बहुत सारे सामर्थ्य के काम किए, है ना। और उसने मुर्दों को जिलाया, और उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया। तो हम ये चारों सुसमाचार में हम इस बात को पढ़ते हैं, समझते हैं। परमेश्वर जो वचन बोल रहे थे वो वचन कौन था? स्वयं प्रभु यीशु मसीह, है ना। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 और उसके 14 में, हम 1 में भी पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो और फिर उसी का 14 पढ़ते हैं पद कि और वचन देहधारी हुआ। तो ये जो वचन है ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और ये यीशु के रूप में यीशु के रूप में आया। यीशु वह साधन बन गया जिससे परमेश्वर ने अपना आत्मा दूसरों को दिया, है ना। आज मुझे और आपको आत्मा परमेश्वर ने डायरेक्ट नहीं दिया बहनों भाइयों, हमको पवित्र आत्मा किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, ठीक है ना। पहला यूहन्ना 3:1 और उसका 33। मैंने तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। कौन देने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो उपरेती कोठरी में थे, प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तब वो पूरे उपरेती कोठरी में लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे, तब उन पे पवित्र आत्मा उतरा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने सबको पवित्र आत्मा दिया, ठीक है। फिर यीशु हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ है। यीशु के बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, और ना ही कोई परमेश्वर की आत्मा को यीशु के बिना पा सकता है। अगर हम देखें यूहन्ना 14 और उसका 6, यूहन्ना 14 उसका 6वें पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, है ना। बिल्कुल स्पष्ट बात है यूहन्ना में। यूहन्ना जो यीशु मसीह का जो चेला है, उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार में बहुत सी गूढ़ बातों को लिखा है बहनों भाइयों, जो वो देख रहा था, समझ रहा था, महसूस कर रहा था। और चारों सुसमाचार है, या तीनों सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका में हम बहुत सी बातों को नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसका पूरी तरह से यूहन्ना ने बताया है कि क्यों वो याजक जो थे वो पिलातुस के पास दौड़े दौड़े गए और उन्होंने कहा कि ये जो क्रूस पे तुमने तीनों भाषाओं में लिखा है, यीशु नासरी यहूदियों का राजा, इसको बदलो, है ना। ये हमको मत्ती, मरकुस, लूका में नहीं मिलता। इस पे भी अपन सीखेंगे अगले समय में कि वो क्यों मना कर रहे थे। तो
जो यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य भी लिखा है, तो उसने यीशु मसीह के साथ रह के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होकर के बहुत सी बातें जो देखी थी, है ना, जो यीशु मसीह के साथ रह करके उसने देखा था, वो सब उसने लिखा है। और बहुत सी बातें इसी ने बोला है कि यीशु मसीह ने इतने सारे काम किए हैं कि अगर लिखे जाते तो वो पृथ्वी पर ना समाते, है ना। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए यूहन्ना क्या बोल रहा है 21वें अध्याय के 25वें पद में, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखी जाती तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। ठीक है, तो हमको ये बात समझना चाहिए कि जो यूहन्ना कह रहा है, यूहन्ना ने स्पष्ट बोला, लिख रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है बहनों भाइयों, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, है ना। तो हमें सबसे पहले किसको स्वीकार करना होगा? प्रभु यीशु मसीह को, है ना, पूरे विश्वास से, पूरे भरोसे से, विश्वास नहीं पूरे भरोसे से। और जब हम पूरे भरोसे से यीशु मसीह पे भरोसा रखेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? पश्चाताप करके हमको उद्धार मिलेगा। हम जब पश्चाताप करेंगे, अपने पापों से फिरेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन मिलेगा और पवित्र आत्मा मिलेगी, है ना। और अब देखिए पवित्र आत्मा के कार्य क्या क्या है। तो यह अंधकार के असाधारण भय का इलाज है। अंधकार क्या है? पाप, है ना। पाप से पवित्र आत्मा का कोई मेल नहीं है, परमेश्वर का भी कोई मेल नहीं है ना। तो जहां पे पाप है वहां पवित्र आत्मा नहीं है बहनों भाइयों। जहां पे ज्योति है, उजाला है, वहां पे पवित्र आत्मा है। मतलब मैं परमेश्वर का, हम परमेश्वर के क्या है? हमारा शरीर मंदिर है ना, रोमियो 12। और परमेश्वर ने जब हमारे शरीर को अपना भवन, अपना मंदिर माना, तो जो हमारी आत्मा है वो कैसी होनी चाहिए? एकदम साफ सुथरी, पवित्र। क्योंकि हमारा पिता क्या है? महापवित्र है ना। तो वहां पे फिर अंधकार और पाप नहीं हमारी आत्मा में रहना चाहिए, तब ना पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहेगी और हमारे साथ काम करेगी, है ना। और वो जो पाप का भय है, उससे हमको कौन छुटकारा दिलाता है? पवित्र आत्मा, है ना। अंधकार से हमें बाहर निकालती है। और मुझे ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, तो फिर मैं पाप में नहीं गिर सकती, हम पाप में नहीं पड़ सकते, है ना। पर कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं पूरे भरोसे से, जैसे दाऊद का भरोसा था, है ना, जैसे दाऊद का भरोसा था। तो वो भरोसा मेरे को और आपको होना चाहिए अपने यीशु मसीह पे। और जब हम पूरे भरोसे से यीशु मसीह को अपना मन, अपने प्राण, अपना लहू, अपनी देह, अपनी आत्मा सौंपते हैं, है ना, तब फिर हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। तब उस समय कौन है हमारे साथ? पवित्र आत्मा है। ठीक है। फिर दूसरा, यह अनिंद्रा का इलाज है ना। अनिंद्रा, मैं सांसारिक अनिंद्रा की बात नहीं कर रही हूं, आत्मिक अनिंद्रा की बात कर रही हूं, है ना। आत्मिक जो एक बीमारी है ना, आत्मिक अनिंद्रा जो है वो भी एक बीमारी है बहनों भाइयों। कि हम बाइबिल तो पढ़ रहे हैं, वचन तो सुन रहे हैं, परंतु कैसे? ऊंघते हुए, है ना। भाई देखिए,
कोई व्यक्ति अगर निद्रा में सो रहा है तो वो जागृत अवस्था में नहीं है, पर हम तो अनिद्रा में है, हम तो जाग रहे हैं ना, और वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु फिर भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? हमें पवित्र आत्मा की के साथ सहभागिता करना है ना। फिर और जब हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करते हैं तो हम मीठी नींद में सोते हैं, गहरी नींद में सोते हैं। तब हम क्या देखते हैं? दर्शन देखते हैं, सपने देखते हैं, है ना, और वचन मनन करते, वचन पढ़ते, वचन याद रखते हैं, है ना। और पवित्र आत्मा हमें उकसाता है, काहे के लिए? काहे के लिए उकसाता है? वचनों को याद करने के लिए, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हमें उकसाता है। यह एकाकीपन का इलाज है ना। पवित्र आत्मा के साथ अपनी मित्रता को विकसित हमें करना है। बहुत सारे भाई बहन ये बोलते हैं कि अरे हम तो अकेले रहते हैं, अकेले जीवन है, नीरस है, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। अरे जब आप पवित्र आत्मा को अपने साथ रखेंगे, फिर देखिए आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी। फिर आपका एकाकीपन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप वचन पढ़ेंगे, वचन सुनेंगे, है ना, वचन पे चलेंगे आप। तो ये सारे काम जो है वो किसको अच्छे लगेंगे? पवित्र आत्मा को। और किसको अच्छे लगेंगे? पिता परमेश्वर को। तब फिर आपका एकाकीपन नहीं रहेगा। सॉरी। यह टूटे हुए हृदय का इलाज है। अपने हृदय में रिक्त और पीड़ित स्थान पर पवित्र आत्मा को स्थापित होने दीजिए, है ना। यह टूटे हुए हृदय का बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने रहती है, परेशानियां रहती है ना। तो उस समय हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, टूटे हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है बहनों भाइयों कि ये हम सोचे कि हम अकेले हैं। बिल्कुल हम अकेले नहीं है, क्योंकि हमने अपने हृदय में किसको स्थान दे दिया? पवित्र आत्मा को। तो पवित्र आत्मा जब मेरे साथ है, हमारे साथ है, तो फिर हम अकेले हैं क्या? बिल्कुल नहीं है हम अकेले, है ना। और यह शिक्षा और प्रचार के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो उसकी गूढ़ बातों को, भेदों को ये पवित्र आत्मा ही हमें समझाता और सिखाता है। और पवित्र आत्मा मार्गदर्शन के लिए हमारे संग रहता है ना। बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे पास में, जिसमें मैं ये जानती हूँ कि जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ और उस वचन के लिए जिसकी मुझे सेवकाई करना है, तो मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सी नई गूढ़ बातें बताई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मोक्ष जो फाउंडेशन था आदरणीय रेवरेंड कपिल शर्मा जी का, उसमें 2021-22 में जब मैं जुड़ी थी, तब मैंने प्रार्थना के विषय में मैं वचन बोलना चाह रही थी। तो जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। तो कोठरी क्या है? मेरा ये शरीर पूरा कोठरी है, और द्वार मुझे किसके बंद करना है? अपने कानों को बंद करना है, ताकि मैं संसार की बातें ना सुनूं। और अपनी आत्मा जो रूपी जो कोठरी है, उसके द्वारा मुझे परमेश्वर पिता को पुकारना है। तो ये बात पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई और समझाई उस पीरियड में। और भी बहुत बार
जब हम वचन की स्टडी करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें नई नई बातें बताता है। तो शिक्षा और प्रचार के लिए ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है बहनों भाइयों, पवित्र आत्मा। हम अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस करते हैं, है ना। जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं या किसी काम के लिए चिंतित रहते हैं, तब और जब हम प्रार्थना करते हैं इन सब विषयों के लिए, तब फिर आप देखिएगा कि भीतर से आवाज आती है, हमारे मन में भीतर से आवाज आती है कि मैं हूं ना, मुझे पुकार, और मत डर, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। तो ये वचन हमको याद आते हैं, तो और हमारे मस्तिष्क में ये कौंधते हैं। तो फिर देखिए, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो ना, मतलब पवित्र आत्मा हमारे साथ, तो ना चिंता है, ना परेशानी है, ना तनाव है, ना कोई समस्या हमारे सामने फिर इतनी बड़ी है। हमारे परमेश्वर के सामने कोई चीज बड़ी है क्या? पवित्र आत्मा के सामने आज की डेट में कोई भी चीज बड़ी नहीं है। जब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, उसके साथ अपना जीवन बिताते हैं, तब फिर आप देखिए कि बहुत सारी आशीषें आपको और मुझे प्राप्त होती है। और अपने व्यक्तिगत कार्यों में हम जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे लिए काम करता है, और हम उन वचनों को याद तुरंत हमारे मन में आते हैं जिसमें लिखा है कि भय मत डर, है ना। तो जैसे ये वचन हमारे दिमाग में आया, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आया, तो हम एकदम से निश्चित हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, है ना। और ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं। ये तो हमने देख लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत गंभीर और इम्पॉर्टेंट बात, क्या? मत्ती 12 और उसका 31 और 32वां पद पढ़ना चाहूंगी। सॉरी, जो कोई, मत्ती 12 उसका 31 और 32वां पद, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, 31वां पद पढ़ रही हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। 32वें पद में लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। मतलब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है ना, कि पवित्र आत्मा की निंदा हमें कदापि कदापि नहीं करना है। और दूसरा ये कि हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है ना। उसके साथ अधिक से अधिक संगति रखना है, उसे अपना साझेदार और साथी बनाना है ना, और उसका सम्मान करना है। पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना है, उसे खेदित भी नहीं करना है। खेदित मतलब उदास, उसे उदास भी नहीं करना है। तो आज बहनों भाइयों, हमने पवित्र आत्मा के विषय में समझा, सीखा, जाना कि पवित्र आत्मा क्या है। रुआख परमेश्वर की आत्मा है, जो आज मेरे और आपके, हम सब के साथ में है ना। यीशु मसीह ने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। ये जो सहायक है मेरे और आपके लिए, वो हमारा मित्र है। वो कौन है? पवित्र आत्मा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। फिर समय भी हो गया है। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक परमेश्वर, तू मेरे संग और साथ रहा। हाँ पिता, हाँ पवित्र आत्मा पिता, और जो तू चाहता था, तू जो वचन तूने मेरे मुंह में दिए पिता, उन वचनों के द्वारा प्रभु जी सच में आज हम सब ने पूरी आत्मा की सच्चाई से इस बात को जाना कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है जो मेरे हम में से हरेक के साथ में है। हाँ पिता, और विनती और प्रार्थना है कि हम भरसक प्रयास करें कि पिता हम कभी भी पवित्र आत्मा को खेदित ना करें, उदास ना करें और ना अपने से अलग करें। हाँ पिता, हम सबको प्रभु जी आत्मा में और अधिक मजबूत कर, पवित्र आत्मा की वरदानों से, दानों से प्रभु जी हर एक को नवाज, हम में आत्मा के फल दिखाई दे पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हम में से हर एक का रक्षक, रखवाला, निगहबान तू ही है। मैं विशेष विनती और प्रार्थना करती हूँ अपने छोटे भाई आदरणीय रेवरेंड अनुपम डेविड जी के लिए, उनकी पत्नी आदरणीय भाभी शोभना डेविड जी के लिए, शबनम डेविड जी के लिए, उनके परिवार के लिए, और भी जो भाई बहन प्रभु जी जो फेसबुक लाइव पर, यूट्यूब पर प्रभु जी तेरे बेटे के आने के लिए प्रभु जी सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और तेरे बेटे के आने की बाट जो रहे हैं पिता, हम सब एक मन एक चित होकर के। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर पिता। धन्यवाद पिता, आज तेरे जीवित सुंदर आत्मिक वचनों के द्वारा प्रभु जी हम में से हर एक की आत्मा बहुतायत से तृप्त होने पाई। आज हमने पवित्र आत्मा के विषय में जाना, समझा, और विशेष करके ये जाना कि हमें पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करना है। हाँ पिता, धन्यवाद प्रभु जी तेरे सुंदर पवित्र आत्मिक वचनों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं आगे की पूरी रात्रि को भी तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ पिता। हम में से हर एक का रक्षक, रखवाला, निगहबान तू ही है। विनती और प्रार्थना है कि हर एक जितने भी भाई बहन प्रभु जी यूट्यूब पे या फेसबुक लाइव पे जुड़ते हैं, हर एक के संग और साथ हो। उनकी कमी घटियों को तू जानता है और तू ही पूरी करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। तुझसे यही विनती और प्रार्थना करती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे मेरे पिता तुझे मिले। यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। दया करके इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।